कौसर दुबई कब जाएगी? बहुत जल्दी। और मैं आज एक्सपोज करूंगी और कुछ आमर लियाकत और धानिया की बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं की। और इस व्लॉग को, इस वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले और कौसर की क्या बात फाइनल हुई और कितने में फाइनल हुई कि उसके ऊपर कंटेंट बनाया जाएगा, वो सब आज मैं आपको बताऊंगी जो कि अभी तक किसी को नहीं पता और मेरे सिवाय कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर के किसी बंदे ने ये खबर मुझे दे दी है। तो बात आमर लियाकत और धानिया पे होगी और साथ में कौसर पे भी होगी। और वीडियोस को फुल वॉच करें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आमर लियाकत के बारे में कुछ बातें आप सबके साथ करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की और शायद लोगों को पता ही नहीं था इन चीज़ों और इन बातों का, तो वो आज मैं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे आप सबकी रिक्वायरमेंट पे। एक तो कौसर पर बात होगी और दूसरा बात होगी आमर लियाकत और दानिया पर, जिसको लोग दानिया शाह कहते हैं। खैर मैं तो दानिया शाह नहीं कहूँगी, मैं दानिया ही कहूँगी, क्योंकि शाह उसने शायद शौकिया ही आपके नाम के, अपने नाम के साथ लगाया हुआ है। और उसकी शादी कैसे हुई, फिर उनकी बर्बादी कैसे हुई और आमर लियाकत की मौत कैसे हुई, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। लेकिन कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं की होंगी और वो बातें आपने सुननी भी और उन बातों के ऊपर आप सब ने अमल भी करना है, क्योंकि 100% वो बातें आप सबके फ़ायदे की होंगी। और कौसर जो है, कौसर का जनाब आजकल जो है कोई अता पता नहीं है, लेकिन मुझे जो उसके बारे में मालूमात मिली है वो मैं आप सबको आज इस व्लॉग में दूंगी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इनके सारे आधे से ज़्यादा ख़ानदान के साथ मेरे राब्ते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि मैं कभी भी किसी के साथ राब्ता नहीं करती कि आओ मुझे कुछ बताओ, खुद ही लोग आके मुझे बताते हैं और वो बात मैं आप सबके सामने रखती हूँ। और 100% वो बात ठीक होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उस बात को इनका ख़ानदान भी एक्सपोज करने आ जाता है। तो बस यही कुछ चल रहा है, ये गंद कब ख़त्म होगा कोई पता नहीं। तो पहले हम बात करेंगे आमर लियाकत पे और उसके बाद हम बात करेंगे कौसर पे। तो जल्दी से अपनी जो वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो मेरे रिएक्शन बहुत मज़े के होते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर कुछ लोग न्यू हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौसर वाला क्या टॉपिक है, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो सकता है कि कुछ लोग आमर लियाकत की या धानिया की पिक देख के न्यू आए हों, तो वो भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा, उसमें भी बहुत मज़ा है। तो चलें जी, आमर लियाकत से स्टार्ट लेते हैं। आमर लियाकत ने एक तो सबसे बड़ी, उसने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की कि उसने एक अजनबी लड़की के साथ शादी की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। और आप लोग भी ये बात ज़हन में बिठा लें कि किसी भी अजनबी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले हज़ारों बार सोच लें कि वो कौन है और कैसा है, वो लड़की है या वो लड़का है। और ये जो लड़की दानिया है, ये कोई ख़ानदानी लड़की नहीं थी, ये चलती फिरती बिज़ारू लड़की थी और ये शायद कोई टिकटॉक शुकटॉक भी करती थी। तो ऐसे ही ये आमर लियाकत को कहाँ मिली, उसकी भी मैंने तहकीकात करवाई है कि आमर लियाकत को ये लड़की कहाँ और कैसे मिली थी। तो खैर वो बात बाद में फिर कभी करेंगे। आज जो मतलब की बात है वो ही हम करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि वो एक ब्लैक मेलर लड़की थी, वो 2 नंबर लड़की थी। जो लड़कियां शरीफ और ख़ानदानी और पैसे वाले मर्दों से शादियां कर लेती हैं और बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसा निकालती हैं, उन लोगों के साथ ऐसी नाजेबा वीडियोस बना लेती हैं, पिक्चर्स बना लेती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ऐसे किसी अजनबी लड़की या लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती वो करते हो कि जो ऐसी लव मैरिज कर लेते हो कि जिसकी कोई सर पैर नहीं होता, कोई इसकी बुनियाद नहीं होती।
सोचना चाहिए, समझना चाहिए। शादी जैसा रिश्ता ये रोज़ रोज़ नहीं होता, ये एक ज़िंदगी का होता है कि पूरी ज़िंदगी आपने गुजारनी उस इंसान के साथ। तो आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? तो शायद आमिर लियाकत ने भी, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में ये उसने गलत फैसला लिया था। इससे पहले भी उसने 2 शादियां की थीं, जो कि एक कोई बुशरा नामी के साथ, उसमें से उसके बच्चे भी हैं, 2 या 3 है, मुझे नहीं कन्फर्म। तो उसके साथ भी उसकी डिवोर्स हो गई। उसके बाद फिर उसने किसी एक लड़की के साथ शादी की थी, वो भी शायद ऐसे कुछ शायद ड्रामों में काम करती या टिकटॉकर थी, उसको भी मैंने काफ़ी बार देखा सोशल मीडिया पे। तो उसके साथ भी उसका गुजारा नहीं हुआ। अब खामी किसमें थी, औरतों में खामी थी या फिर मर्द में खामी थी, ये तो अल्लाह जानता है, या फिर वो लोग जानते हैं कि जो वक्त गुजारे थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद दानिया उसकी ज़िंदगी में आती, जो कि खुद को कहती है कि मैं शाह हूँ, जबकि वो शाह नहीं है। सुनने में यही आया है कि वो किसी शायद शाह के डेरे पर रहते हैं या कुछ ऐसा सीन है, या उन्होंने उनको पाला है तो इसलिए वो खुद को शाह कहती है। मतलब आम किसी ज़ात से वो लड़की है, कोई सैयद, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है कि लोगों को ऐसे झूठ बोल के गुमराह करना, ये भी गलत चीज़ है। और फिर ये मेरे ख्याल में दानिया शाह और आमिर लियाकत की कुछ जो वीडियो इसने वायरल की थी, वो उस वक़्त हमने देखी थी। ये दोनों ही नशा करते थे, आइस का नशा करते थे, ड्रग्स का नशा करते थे, क्योंकि दानिया ने जो वीडियो वायरल की थी उसके अंदर ये सब दिखाया था। और जो लोग नशा लेते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं, उन लोगों की बर्दाश्त वो चीज़ नहीं रहती जैसे कि हम मतलब लोग कर लेते हैं। नशे की हालत में आप किसी के जज्बात के साथ खेलते हो, किसी के जज्बात को जगाते हो, या उसको ब्लैकमेल करते हो, या उसको हर्ट करते हो, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है ना तकलीफ देती है। क्योंकि एक तो इंसान नशे की हालत में होता है और ऊपर से उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करना, तो वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो अगर ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर किसी की फैमिली में, अल्लाह ना करे, मतलब इस चीज़ की नहीं समझ आती, लोग लग जाते हैं, बच्चे लग जाते हैं, लड़के लग जाते हैं, लड़कियां लग जाती हैं, कि ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं और देखो देखी बच्चे जो है इन चीज़ों को अवेयर करते हैं। तो अगर आप में से किसी का भी कोई बच्ची या बच्चा इस चीज़ में वो मुतला हो गया है, तो उसको आप प्यार से, राम से उसको देखें कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप उसको हैंडल करें और उस चीज़ से उसको आप निकालें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है। किसी का कोई बहन है या भाई है, अगर किसी को पता चलता है कि हमारा कोई दोस्त या बहन इस काम में है, तो आप लोगों का काम है कि उसको, बेशक वो आप पे गुस्सा करता है, बेशक वो आपके साथ लड़ता है, आपका काम है कि आपने उसको अच्छे की तरफ लेके जाना है। तो जब इन दोनों में प्रॉब्लम्स आई, तो उस वक्त शायद आमिर लियाकत के साथ भी कोई नहीं था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, मुझे नहीं पता, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोच रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि शायद वो उस चीज़ में इतना खो गया था उसकी जुदाई को लेके, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता था, और उसकी ब्लैक मेलिंग को लेके, फिर उसकी नाजेबा पिक्चर और वीडियो उसने वायरल की, उस चीज़ को लेके वो शायद इस सदमे में चला गया था कि अब वो जी नहीं सकता, वो दुनिया को कैसे फेस करेगा, वो कैसे बाहर जाएगा, वो कैसे आएगा, वो कैसे लोगों से मिलेगा। तो शायद वो उस चीज़ में ज़्यादा मुतला हो गया, जिसकी वजह से उसको अटैक आया और उसकी डेथ हुई। और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये लड़की थी जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, जो कि एक ब्लैक मिलर थी, और अल्लाह सबको हिदायत दे। और ये था लव मैरिज का रिजल्ट, आप लोग देखें, ये था लव मैरिज का रिजल्ट। और फिर ऐसे काम में लग जाना कि जिसमें आप अपना आप खो बैठो और आपको होश ना रहे कि मुझे क्या करना है या फिर क्या नहीं करना। तो अगर आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, कोई भी अगर आपको लगता है कि वो कोई ऐसे काम में जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो आपका काम है उनको कंट्रोल करना, उनको गुस्से से कंट्रोल नहीं करना, उनको ये भी नहीं कहना कि आप लोग ये करते हो, उनको प्यार से कंट्रोल करना है और उनको टाइम देना है, और उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना है कि उनको टाइम ही ना मिले कि वो कुछ ऐसा करें।
تو ایسے آپ کسی کو بھی بچا سکتے ہو اور کسی کو بھی اچھے راستے پہ لے کے جا سکتے ہو۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا آپ سب کے لیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ میسیج اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ باقی عامر لیاقت اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ اور پیچھے جو دانیہ کا ابھی مسئلہ ہے وہ اب کیس کورٹ میں چلا گیا ہے، تو اس میں جو بھی ہوگا وہ وقفاً آپ سب کو سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا رہے گا۔ میں نے صرف اور صرف یہ میسیج دینا تھا کہ جو لوگ اس چیز میں چلے جاتے ہیں اس کو آپ نکالو گے کیسے، اور لو میرج کو اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، کیونکہ جلدی کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے، آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان لے سکتے ہیں۔ تو جان لیوا کام سے دور رہو، کیونکہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں، اب مطلب پرست زمانہ ہے۔ مرد کو دیکھو تو مطلب، عورت کو دیکھو تو مطلب، تو بہت سوچ سمجھ کے بعد اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، کیونکہ زندگی پھر نہیں آتی۔ پھر وہی بات ہے، پنجابی کی مثال ہے، کہتے آج مریا تے کل دوسرا دن، پھر وہی ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ آپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جیو۔ تو یہ تھا میرا عامر لیاقت کے لیے، اور آپ سب مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری باتیں کہاں تک ٹھیک لگی ہیں یا پھر نہیں لگی ہیں۔ اگر ٹھیک لگی ہیں تو اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے تو ان باتوں کو یاد کر کے ضرور عمل کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اب چلتے ہیں کوثر کے ٹاپک کی طرف۔ کوثر کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا، اگر کوئی نیو ہے تو ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، باقی میرے چینل کے اوپر اس کے ٹاپک پہ کافی کچھ پڑا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کوثر کسی گاؤں کی لڑکی اور ایک شہر کی لڑکی، کراچی شہر کی لڑکی ستارہ نام کی، اس نے اس لڑکی کو ہائر کیا اور یہ ڈرامہ کیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی سیکنڈ میرج کروائی ہے۔ اس نے اس طرح سے اس بات کو سنایا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، میرے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں 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 کر کے اس نے کافی دیر تک لوگوں کو پاگل بنایا، جبکہ وہ کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا۔ میں نے بھی اس چیز میں اس ستارہ کو سپورٹ کیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے۔ ویسے تو اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اگر اس بندے نے شادی کر بھی لی ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتی رہی، جیسے پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں بھی پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر ہم نے اس کو ایکسپوز کیا۔ اور آج کل جو کوثر ہے وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے، مجھے آپ سب کے ساتھ وہ بات کرنی ہے۔ آج کل کوثر ایک گاؤں میں رہ رہی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، اور جو اس کا سیکنڈ ہسبینڈ ہے جو کہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن بتاتے یہی ہیں کہ اس کا ہسبینڈ وہ جناب دبئی میں مقیم ہے، اور اس نے کیا کر رکھا ہے، اب وہ اس کو دبئی بلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کے بھی ولاگز اچھے سے نہیں چلتے، اس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا اس کے بغیر۔ تو اب جناب ان کی جو بات فائنل ہونی تھی وہ بات فائنل ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی آپ سب کو وہ دونوں ایک ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی ان آڈینس کو اپڈیٹ دینی تھی جو کہ مجھ سے اپڈیٹ مانگ رہے ہیں، اور میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ کوثر کی ان کے ساتھ ڈیل کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور کوثر جائے گی دبئی، اور دبئی جا کے وہ گھونچو کے ساتھ جو بھی ولاگنگ شلوگنگ جیسے بھی وہ کرتا ہے اپنا کنٹینٹ وہ چلائے گا، تو وہ اس طریقے سے چلائے گا۔ اور بات کتنے میں فائنل ہوئی ہے، یہ کوثر کو 3 لاکھ روپیہ منتھلی دیں گے جبکہ وہ دبئی گھونچو کے ساتھ رہے گی، یا پھر یہ لوگ اس کے اوپر کنٹینٹ بنائیں گے اور وہ لوگ 3 لاکھ میں ایگری ہو گئے۔ میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ بہت کم اماؤنٹ ہے، 3 4 5 لاکھ روپیہ بہت کم ہے، آپ لوگوں کو زیادہ پیسے لینے چاہیے، لیکن آپ اتنے کم پیسوں میں مان گئے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ ہی لوگوں سے وہ کروڑوں کما رہے ہیں، تو آپ کیسے اتنے کم پیسوں میں مان گئے؟ اگر دبئی بھی بھجواتے ہو تو کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو لو۔ اس کے جو والد ہیں قیوم صاحب، مجھے وہ بہن کہتے ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہے، آپ کے ہی ریلیٹیو نے مجھے بتایا ہے، تو میں تو آپ کے حق میں ہوں۔ اگر آپ نے کوثر ان کے ساتھ بھیجنی ہے تو کم سے کم 10 لاکھ روپیہ منتھلی لو، کم سے کم آپ کو تو فائدہ ہو، کیونکہ وہ لوگ تو فائدہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ بھی لیں، کیونکہ ایک غریب انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔
कभी भी कोई गरीब को फ़ायदा नहीं देता। और पहले स्टार्टिंग में इन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। जो कंटेंट इन्होंने बनाया और उसके मुताबिक जो इन्होंने उनके साथ बात तय की थी कि इतना पे करेंगे, वो भी उनको ठीक से पे नहीं किया। कुछ दिया तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो वीडियोस में आना नहीं चाहती थी। और स्टार्टिंग में देखें कि वो वीडियोस में है भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने फिर ऐसे कंटेंट बनाते गए और उनको मजबूर करते गए और उनके साथ थोड़े बहुत पैसे बढ़ाते गए और उसको अपनी वीडियोस में लाना स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी मतलब वो वीडियो में अच्छे तरीके से नहीं आती थी, या फिर उसको जितना रोल देते थे वो उतना ही अपना करती थी। और अब आप लोगों को ये न्यूज़ मैंने दे दिया है कि नेक्स्ट व्लॉगों में आप सबको वो नज़र आने वाली है। तो आप लोग देखिएगा, मैं भी यहाँ और आप लोग भी यहाँ। और ये तो 100% पक्की खबर है जो मैंने आप सबको दी है। ये अभी तक आपको किसी ने भी नहीं, ना ही कोई दे सकता है और ना ही ये खबर लीक हुई थी। ये अंदर की खबरें सिर्फ और सिर्फ मेरे तक पहुंची, और मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक इनकी अंदर की खबरें भी हमारे तक नहीं आएंगी। वो इसलिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो लोग खबरें देते हैं ये उन लोगों को बताना बंद हो गए, अब नहीं बताते सच्ची बातें, इसलिए कि इनको भी नहीं पता कि इनकी खबर बाहर कौन निकालता है। और अब हर बंदे से ये लोग वाइट करते हैं। पहले मुझे 4-5 लोग खबरें देते थे, अब वो चारों पांचों ही ये कहते हैं कि अब तो ये कोई बात ही नहीं करते हैं हमारे साथ। अगर कोई बात पूछ भी लेते हैं तो आगे से हमें ये कहते हैं कि अच्छा किसी को बताना है, अच्छा बेबो आंटी को बताना है। ओह माय गॉड, उनको कहते हैं कि बेबो आंटी को बताना है। तो वो बेचारे चुप हो जाते हैं कि नहीं हमने तो नहीं बताना। और अब ये बात ये किस किस से कर चुके हैं और किस किस से करते हैं, ये बातें तो ये यही जानते हैं या फिर बताने वाले जानते हैं। अब सच्चा कौन है और झूठा कौन है ये तो अल्लाह ही जानता है, या फिर जो मुझे बताते हैं वो जानता है, या फिर ये लोग जो बात बाहर अपनी निकालते हैं ये जानते हैं। हमारे पास तो जो बात आनी है हमने वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है। तो ये थी इनकी न्यू अपडेट और न्यू कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आंटी आपका इंस्टा क्या है, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।